तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशन के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजू स्पेस के अंदर होता है और वहाँ पर एक मिरर दिखाई देता है, जिस मिरर के अंदर से एक बंदा निकलता है जो कि एक डीमन होता है और अपना नाम लिंजू बताता है। साथ ही वो कहता है तुम हमेशा यहीं पर रहने वाले हो। तो ग्राउंड के अंदर से बहुत सारे गोश्त की आत्माएं निकलती हैं और हमारे लिंजू के पाँव को पकड़ लेती है। हमारे लिंजू बड़ी स्पीड से जंप करते हुए उन दोनों के बीच के बाहर निकल जाता है, जबकि लिंजू हंसते हुए से कहता है तुम यहाँ से भागकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। जबकि दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में उसका सीन दिखाते हैं कि हमारे लिंजू के मुंह और माथे के ऊपर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो ब्लड खांस रहा होता है। जब ब्रदर किन वोनियान आगे बढ़ता है और उसे कहता है ब्रदर जल्दी से जाग जाओ। तो वो हमारा लिंजी जाग जाता है। वो उसे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस वहाँ पर कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिखाई दी। खुशू भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है लगता है कि तुमने हमारे डीमन किंग को देख लिया। हमारा डीमन किंग जाग चुका है, वही हमारा डीमन किंग था। तुम सभी लोग मरने वाले हो, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिसके साथ ही वो अपनी बॉडी को वहाँ पर फायर के ऊपर सेट कर देता है, यानी कि वो अपनी बॉडी के ऊपर से अपनी फायर को रिलीज करता है, अपने आप को जलाकर मार देता है। सुमेरो कहते हैं ये बेवकूफ, इसने अपनी फायर के साथ अपनी बॉडी को जलाकर सुसाइड कर लिया। साथ ही हमारे लिंजू से कहते हैं क्या तुम इसकी स्पेस के अंदर वाकई में डीमन किंग के साथ मिले थे, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। 8 एम्परर्स ने मिलकर उसको मार डाला था, वो मर चुका है, वो जिंदा कैसे हो सकता है। हमारा लिंजू उनसे कहता है वो असली का डीमन किंग नहीं है बल्कि वो स्काई मिरर था। आपको तो पता होगा कि 8 सैक्रेड आइटम्स है, उनमें से स्काई मिरर भी एक सैक्रेड आइटम है। मुझे लगता है कि वो स्काई मिरर अपनी तरफ से एक नया डीमन किंग बनाने की कोशिश कर रहा है। मास्टर सुमेरो से कहते हैं हाँ मुझे स्काई मिरर के बारे में बताया, वो एक मिस्टिक आइटम है, यानी कि वो एक सैक्रेड आइटम है। हर एक चीज जो कि इसके सामने एग्जिस्ट करती है उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है और साथ में उसको डुप्लीकेट और रेजोरेक्ट भी कर सकता है। जबकि यहाँ पर स्काई मिरर उसके साथ साथ निर्वाणा फ्रूट जो कि दोनों ही सैक्रेड आइटम्स है वो इस दुनिया में अपीयर हुई है। तो इसका मतलब बाकी की जो मिस्टिक आइटम्स है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपीयर होने वाली है। इसका मतलब यह है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर तबाही मचने वाली है। जिन लोगों को पता चल जाएगा कि सैक्रेड आइटम्स अपीयर हो रही है वो उनको लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो किन वुनियान कहता है तो तुम लोग यहाँ पर ये कह रहे हो कि स्काई मिरर एक नया डीमन किंग बना रहा है, लेकिन वो यहाँ पर उसका डुप्लीकेट बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है। लिंजू से कहता है में डीमन किंग को बाकी के 8 एम्परर्स ने मिलकर मार डाला था, उन सभी लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया था क्योंकि डीमन किंग के पास स्काई मिरर था। उसने स्काई मिरर को कहीं से हासिल किया और उसको हासिल करने के बाद उसकी पावर्स को हार्नेस कर लिया था। लगता है कि डीमन किंग ने कुछ ऐसे सीक्रेट्स को अनकवर कर लिया था क्योंकि उसने स्काई मिरर के सामने भी नहीं बताया था। स्काई मिरर को उन सीक्रेट्स के बारे में नहीं पता था, इसी वजह से करने के बाद स्काई मिरर उसका डुप्लीकेट बनाना चाहता है ताकि वो उसके डुप्लीकेट को बनाकर उन सारे सीक्रेट्स को हासिल कर सके जो कि डीमन किंग के साथ ही मर गए थे। फिर जितनी भी सैक्रेड आइटम है इन सभी के पास अपनी कॉन्शियसनेस होती है, जैसे कि उस स्काई मिरर के पास अपनी कॉन्शियसनेस है। तो मुझे लगता है कि वो अपने लिए किंग को दोबारा से रिक्रिएट कर रहा है ताकि वो उसके दिमाग के अंदर से वो सारी इन्फॉर्मेशन और सारे सीक्रेट्स ले सके जो उसके साथ दफन हो गए थे। हमारा लिंजू अपने पास से अपने निर्वाणा फ्रूट को निकालता और कहता है ये भी एक सैक्रेड आइटम है, तो मुझे लगता है कि ये मेरी मदद कर सकता है उस स्काई मिरर को ढूंढने में, उसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो अपने हाथ में निकालता है और उसके साथ अपने ओरा को इम्ब्यूट करता है, उस डीमन एम्परर के ओरा को, लिंजू के ओरा को उसमें इम्ब्यूट करता है। तो इसका जो निर्वाणा फ्रूट होता है वो वहाँ से लाइट को इमिट करता है और उसे बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो हमारा लिंजू कहता है पता चल चुका है कि इस वक्त स्काई मिरर कहाँ पर हो सकता है, वो साउदर्न गैलेक्सी में है, ताकि मुझे 9 स्टार वाले बुद्धा एम्परर की टेरिटरी में जाना पड़ेगा। मास्टर सुमेरो से कहते हैं ये 9 स्टार वाले बुद्धा एम्परर के साथ क्या इसका कोई ताल्लुक तो नहीं है, वो कमीना बहुत ही बुरा है। लिंजू से कहता है लगता है कि मुझे साउदर्न गैलेक्सी में जाना पड़ेगा, मैं वहाँ पर जाने के बाद सबके सीक्रेट्स को देख सकता हूँ, मुझे वहाँ पर स्काई मिरर को ढूंढना होगा। ऐसे भी मुझे पता है कि वहाँ पर बुद्धा एरिया में बुद्धिस्ट हॉल के अंदर हम लोग सबसे बेस्ट इमॉर्टल बॉडी आर्ट को मास्टर कर सकते हैं, वहाँ पर कल्टीवेशन के लिए काफी अच्छी जगह है। मास्टर सुमेरो हैरान होकर उससे कहते हैं क्या तुम्हें 1000 बुद्धिस्ट हॉल के बारे में पता है, लेकिन तुम तो सिर्फ और सिर्फ अपनी रीइंकार्नेशन राम में हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा, तुम वहाँ पर इमॉर्टल बॉडी आर्ट्स को जाकर कैसे मास्टर कर सकते हो जबकि तुम रीइंकार्नेशन राम में हो। लिंजू से कहता है हाँ मुझे इन सब चीजों के बारे में पता है और मुझे वहाँ पर जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे जहाँ पर कुछ और काम भी करने हैं। इस साथ ही हमारा लिंजू अपने हाथ के ऊपर अपनी फायर को रिलीज करता है सामने की तरफ, ऊपर आसमान की तरफ। लिंजू सामने की तरफ आसमान की तरफ एक अटैक करता है, तो उस अटैक के साथ ही वहाँ पर आसमान के ऊपर काफी ज्यादा धुआं हो जाता है और वहाँ पर से धुआं हटने के बाद उन्हें बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती हैं। तो सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ऊपर एक बड़ा सा कुंपेंग होता है वो कि हवा में उड़ रहा होता है। तो सुमेरो कहते हैं ये कब से यहाँ पर था, मैंने तो इसको देखा भी नहीं, ये इनविजिबल था। तो इसको सेंस भी नहीं कर पाया कि ग्रेट बीस्ट कुंपेंग यहाँ पर हमारे सर के ऊपर है। वहीं पर उस कुंपेंग के ऊपर एक लड़की बैठी होती है, वो लड़की वहाँ पर कुछ लिख रही होती है। वो कहती है किन वोनियान की उम्र 20 साल है, एम्परर में उसका लेवल 1 है, ब्लैक रैंकिंग्स में उसका रैंकिंग अब इस वक्त 10 नंबर पर है। साथ ही वो लड़की सोच रही होती है वो लड़का जो कि किन वोनियान के साथ है, लड़के ने यहाँ पर हमें देख लिया कि हम लोग यहाँ पर आसमान में छुपे हुए हैं, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बात है। तो उस कुनपेंग और लड़की के वहां से चले जाने के बाद ब्रदर किन वोनियान कहता है ये कौन लोग थे और ये कुनपेंग और ये लड़की कौन थे और इसने ब्लैक रैंकिंग के बारे में कुछ कहा। ब्लैक रैंकिंग क्या होती है? मास्टर सुमेरो से कहते हैं ये लड़की एक मैसेंजर है जो कि ब्लैक रैंकिंग्स की तरफ से यहाँ पर आई है। सभी लोग यहाँ पर सर्वे करने के लिए आते हैं, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लड़की यहाँ पर तुम्हारे टैलेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए आई थी क्योंकि ये लोग गैलेक्सी में जितने भी यंग जनरेशन के टैलेंटेड लोग होते हैं सभी के नाम को ब्लैक रैंकिंग्स में ऐड करते हैं। लिंजुई किन से कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उस लड़की ने तुम्हें ब्लैक रैंकिंग में 10वीं प्लेस दिया, इसका मतलब
मतलब यह है कि तुम ब्लैक ड्रैगन डिसेंडेंट्स के ट्रूली वाकई में बहुत अमेजिंग हो। ब्रदर कीनो से कहता है, ब्रदर लिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए, लेकिन अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो मैं कभी भी ये सब कुछ नहीं कर सकता था। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। मैं जिस जगह के ऊपर जिस मुकाम के ऊपर हूँ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हासिल किया है। साथ ही वो से कहता है, ब्रदर किन चलो जल्दी से वापस चले जाओ, इस वक्त सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। वहाँ पर डीमन एम्पर के साथ जितने भी साथी थे उन सभी के सभी को मारना होगा, एक को भी जिंदा मत छोड़ना। तो वो उसे कहता है ठीक है ब्रो। वो दोनों जैसे वहाँ से जाने लगते हैं, मास्टर सुमेरो उनसे कहते हैं जरा रुको मुझे तुमसे बात करनी है। लिंजुई कहता है आपको मुझसे क्या बात करनी है। मास्टर सुमेरो से कहते हैं तुमने मेरी जान बचाकर मेरे पर एक बहुत बड़ा एहसान किया, बदले में तुमने मुझसे अपने लिए कुछ मांगा भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस एहसान का बदला चुका पाऊंगा, लेकिन मैं अपने पास तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, प्लीज इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करो। सुमेरो अपनी पाम को अपने पेट के ऊपर मारते हैं। जब वो अपनी पाम को पेट पर मारते हैं तो उनके मुंह के अंदर से एक पिल निकलती है जो कि उनका ब्लड एसेंस होता है। इस ब्लड एसेंस को मैं लिंजुई की तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं ये एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, इसको प्लीज रिजेक्ट मत करना। तुम्हारा लिंजुई उनके ब्लड एसेंस को आप कैच कर लेते हैं और कहता है ठीक है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं नॉर्दर्न गैलेक्सी को छोड़कर जाने वाला हूँ आपके हाथों में। आप इस क्वाड्रेंट गैलेक्सी के गार्डियन बनने वाले हैं, इसको अच्छे से संभालना, ब्रदर किन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। मास्टर सुमेरो से कहते हैं बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जरूर इसका ख्याल रखूंगा। उसके बाद हमारा लिंजुई हमें उस गोल्डन ब्लड के बारे में बताता है। वो कहता है ये इनके दिल का गोल्डन ब्लड है। मास्टर सुमेरो अपनी पूरी जिंदगी में इसके सिर्फ और सिर्फ 10 ड्रॉप्स ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उन्होंने वो सारे के सारे 10 ड्रॉप्स मुझे दे दिए हैं। लेकिन ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि मैं यहाँ पर इस पिल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि इससे मेरी पावर्स बहुत ही जल्दी बढ़ जाएंगी और मुझे इतनी जल्दी अपनी पावर्स को नहीं बढ़ाना, क्योंकि 1 लाख साल जहाँ पर गुजारने के बाद अब मुझे पता है कि यूनिवर्स में आगे कौन सा चेंजेस आने वाले हैं। मुझे उसके लिए सबसे बेस्ट रास्ते को ही चूज करना पड़ेगा। सीन में बाइलू शैंकिंग पैलेस का दिखाया जाता है। लिंजुई के साथ ही बाइलू शैंकिंग पैलेस में होते हैं। वो सभी लोग वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। जो लड़कियां होती हैं वो सारी मास्टर लॉन्गली के पास खड़ी होती हैं और उनकी तारीफें कर रही होती है कि तुम्हारे मसल्स अच्छे हैं, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। मास्टर लियू दूर खड़े होते हैं और कहते हैं अभी में से कोई भी खूबसूरत लड़की मेरी तरफ क्यों नहीं आ रही, मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रही। तो जैंग उसे कहती है शुक्र करो कि तुम्हारा चेहरा देखने के बाद उन्होंने तुम्हें उठाकर बाहर नहीं फेंक दिया। तुम चाहते हो कि लड़कियां तुम्हारे पास आकर तुम्हारे लिए भी बातें करें। उनके छत के ऊपर मंकी किंग का सीन दिखाते हैं। मंकी किंग जिसने उस डीमन किंग की बॉडी को ऑब्जर्व कर लिया था कि अब सींग निकल चुके हैं, यानी कि वो डिमोनाइज हो रहा था। हमारा लिंजुई उसके पास आता है और उसे कहता है तुम बहुत ज्यादा लालची बंदर हो, मैंने तुम्हें कहा भी था कि पूरे के पूरे डीमन को बॉडी को ऑब्जर्व मत करना, तुम उस पूरे 7 डीमन कार्मा एम्पर की बॉडी को ऑब्जर्व कर गए हो। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम डिमोनाइज हो रहे हो, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसके दोनों सिंगों को काट देता है। उसके सिंगों को काट देता है तो मंकी किंग अपने गले को पकड़कर खांसना शुरू कर देता है। इसी के साथ जब वो वहाँ पर अपना मुंह खोलता है खांसता है तो उसके मुंह के अंदर से 7 डीमन एम्पर की रिंग बाहर निकलती है। तुम्हारा लिंजी उसके पास से वो रिंग ले लेता है और कहता है तुमने तो सब कुछ खा लिया, उसकी रिंग को भी खा गए। तुम्हारा लिन कहता है चलो चेक करते हैं कि डीमन एम्पर ने अपनी रिंग के अंदर रिसेंटली क्या ऐड किया है, चलो चेक करते हैं। तो वो उस रिंग को चेक करता है तो उसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत सारी मेडिसिनल पिल्स होती हैं और बहुत सारी टेक्निक्स रखी होती हैं। यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक होती है। हमारा लिन कहता है इसके पास तो 8 वॉल्यूम टाइजू भी है। तो वो कहता है ये तो टेक्निक्स के लिहाज से एक मिस्टिक आइटम है, यानी कि मिस्टिक आइटम्स के बराबर ही है। ये बहुत सारी टेक्निक्स में से एक टेक्निक है। स्क्रोल को बाहर निकालता और कहता है चलो फिर इसको एक्टिवेट करके देखते हैं, इसको कल्टीवेट करते हैं। इसको कल्टीवेट करने के लिए एक स्पेशल कंडीशन होती है और वो कंडीशन ये होती है कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल ट्रांसेंडेंट राम से कम होना चाहिए। बड़ी अफसोस की बात है कि 7 डीमन एम्परर इसको मास्टर करने के लिए अपनी कल्टीवेशन को त्याग नहीं सकता था, उसने अपनी कल्टीवेशन को कम नहीं किया वो स्पेशल टेक्निक को मास्टर कर सके। लेकिन मैं इसको मास्टर कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस वक्त रीइंकार्नेशन राम में हूँ। तो 7 डीमन एम्परर ने अपनी कल्टीवेशन को लो करने के बाद इस टेक्निक को मास्टर कर लिया होता। तो मुझे लगता है कि आज हम सभी लोग यहाँ पर मर चुके होते, डीमन एम्परर हमें मार चुका होता। लिंजुई वहीं पर ग्राउंड के ऊपर नीचे उतर आता है और वहाँ पर बैठकर उस टेक्निक को मास्टर करना स्टार्ट करता है और मंकी से कहता है मंकी किंग यहीं पर आसपास ही रहना और मेरे पर नजर रखना, कोई भी जहाँ पर आकर मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। कि अपना डंडा लेकर वहीं पर खड़ा हो जाता है, जबकि हमारा लिंजुई अपनी आंखें बंद करके वहीं पर बैठ जाता है। लिंजुई वहाँ पर बैठकर स्पेशल टेक्निक को मास्टर कर रहा होता है, वो उसको कल्टीवेट कर रहा होता है। देर के बाद उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर डिमोनाइज हो जाती है। लिंजुई की बॉडी वहाँ पर एक रेड डीमन में चेंज हो जाती है। वो कहता है मैंने इसको मास्टर कर लिया, ये तो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। फिर साथ ही अपनी बॉडी को दोबारा से ट्रांसफॉर्म करता है और ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। लिंजुई कहता है तो फाइनली मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की और मुझे बहुत ज्यादा पसीना भी आ रहा है, लगता है कि मुझे कहीं पर जाकर नहाना होगा। मंकी से कहता है मंकी क्या तुम्हें यहाँ पर कोई पानी दिखाई दे रहा है? तो वो साइड के ऊपर से इशारा करता है और कहता है वहाँ पर आ जाओ। कहता है तुम तो वाकई में एक बहुत ही स्मार्ट मंकी हो, चलो जल्दी से मुझे रास्ता बताओ कहाँ पर जाना है। तो वो दोनों वहाँ पर साइड के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर गर्म पानी होता है। लिंजुई कपड़े उतारता है, पानी के अंदर जाकर बैठ जाता है। वो वहाँ पर आराम से बैठकर रिलैक्स कर रहा था कि उसी वक्त जियांची वहाँ से गुजरती है और उसे कहती है मास्टर सेंट किंग। फिर साथ ही वो शर्माना शुरू कर देती है और कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर नहा रहे हैं। लिंजुई से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और मेरे कंधों पर मसाज करो। वो उसे कहती है ठीक है मास्टर। वो जल्दी से वहाँ पर जाती है, जाकर वहाँ लिंजुई के कंधे दबाना शुरू कर देती है। उसे कहता है जियांची मैं बहुत ही जल्दी साउदर्न गैलेक्सी में जाने वाला हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसे कहती है मैं साउदर्न गैलेक्सी में नहीं जाने वाली। लिंजुई से कहता है मुझे पता है कि तुम्हारा स्वान एनिमी वहीं पर रहता है साउदर्न गैलेक्सी में, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? तो ये बात सुनने के बाद उसे कहती है बहुत ज्यादा यंग हूँ, इसी वजह से अब भी फिलहाल के लिए मैं वहाँ पर जाकर क्या करूंगी और आपको वैसे कैसे पता चला कि मेरा स्वान एनिमी वहीं पर रहता है? लिंजुई से कहता
कहता है मुझे तुम्हारे जियान क्लैन के बारे में काफी कुछ पता है। तुम्हारे साउदर्न गैलेक्सी में 8 मेजर क्लैन में से तुम्हारा जियान क्लैन भी एक क्लैन है। जियान क्लैन में एक बहुत बड़ा चेंज आया था। वहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडिडेट था जिसे क्लैन का लीडर बनना था, जिसका नाम जियान लिंगटियान था, उसको बंदी बनाकर उसको मार दिया गया क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम था कि उसने दूसरे क्लैन के साथ मिलकर प्लान बनाया है। वो जियान लिंगटियान वही तुम्हारे फादर थे, क्या मैं झूठ तो नहीं कह रहा? तो वो उसे कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो मेरे फादर थे, लेकिन उन्होंने दूसरे क्लैंस के साथ मिलकर कोई भी गद्दारी नहीं की। मेरे फादर के ऊपर इल्जाम लगाकर उनको मार दिया गया था। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 41 का एंड करेंगे। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।